गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स किया था। तो आज हमारा टॉपिक है बेटा हेलो अरेन्स। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि हेलो अरेन्स है क्या। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर halogen atoms attached directly to carbon atom of benzene ring। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर बेटा एक या एक से ज्यादा हेलोजन एटम्स डायरेक्टली अटैच हो कार्बन एटम बेंजीन रिंग के साथ, ऐसे कंपाउंड को बेटा हम लोग हेलो अरेन कहते हैं। यहां पर आपको याद रखना होगा जो बेंजीन है इसमें बेटा अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं। हर एक बेंजीन का जो कार्बन एटम होता है, क्योंकि उस पर डबल बॉन्ड होता है, इसलिए बेटा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पर ऑल कार्बन एटम्स जो बेंजीन के होते हैं उनमें बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसलिए हो सकता है कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हो कि डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम, तो यहां पर हो सकता है बुक में लिखा हो बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब होता है सबसे पहले वो बेंजीन रिंग का कार्बन होना चाहिए और उसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा हमेशा sp2 होती है। तो अगर आप यहां इसके एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो यहां पर बेंजीन के हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है बेटा। तो वन ऑफ द हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय हैलोजन एटम। तो यहां पर मान लेते हैं हमने H को रिप्लेस किया फ्लोरीन से, उसी तरह से बेटा इस H को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी हैलोजन एटम से। यहां पर बॉन्ड, यहां पर, तो यहां पर मान लो हमने Br यूज किया है, तो इस कंपाउंड को बेटा हम लोग नाम देंगे फ्लोरोबेंजीन। तो ये कंपाउंड जो है दिस विल बिकम ब्रोमोबेंजीन। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि बेटा एक ही कार्बन एटम होना चाहिए, तो हमने लिखा वन और मोर, इसलिए यहां पर हम लोग एक और एग्जांपल दे सकते हैं। यहां पर बेंजीन, यहां पर बेटा Cl और यहां पर भी एक Cl। दूसरा मॉलिक्यूल बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर ब्रोमीन और एक और ब्रोमीन बेटा यहां पर, और फिर यहां पर ये बेंजीन रिंग, एक आयोडीन यहां पर और एक और आयोडीन यहां पर। अब बेटा अगर दो एडजेसेंट कार्बन्स पर सब्स्टिट्यूशन होती है बेंजीन में, जैसे यहां पर और यहां पर, जिनके पीछे कोई गैप नहीं होते हैं, इसको हम लोग 1,2 लिख सकते हैं और 1,2 को बेटा हम लोग ऑर्थो लिख सकते हैं। अगर बेटा ये 1 है तो ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा। इसको बेटा 1,3 या इसको हम लोग मेटा भी बोलते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। अगर हम यहां से भी जाएंगे तो बेटा ये 2 बनेगा, ये 3, तो ये बना 1,4 और 1,4 को बेटा हम लोग पैरा लिखते हैं। तो यहां पर अब जो ऑर्थो है उस पर 2 क्लोरीन है, तो ऑर्थो साथ में नाम आएगा डाइक्लोरो बेटा बेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन का मतलब इसमें 2 क्लोरीन एटम्स हैं और दोनों क्लोरीन की पोजीशन जो है बेटा वो ऑर्थो पोजीशन है। ऑर्थो का मतलब होता है जहां 2 कार्बन एटम्स के बीच में कोई गैप नहीं हो। अगर बेटा अल्टरनेट पोजीशन पर हो, यानी कि जैसे 1,3 पर हूं, ये 1, 2 और 3, अगर यहां पर भी होगा तो उसको भी बेटा मेटा बोलेंगे। तो ये बना मेटा डाई। अब बेटा यहां क्लोरो नहीं है, यहां ब्रोमीन है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं डाई ब्रोमोबेंजीन और ये बनेगा बेटा पैरा डाई आयोडोबेंजीन। तो ये हुई बेटा व्हाट आर हेलो अरेन्स की ये डेफिनेशन होगी, जहां पर एक हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच हो कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन और इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 होती है, क्योंकि ये कार्बन एटम एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। अगेन यहां पर भी बेटा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी और ये कार्बन भी, ये दोनों के दोनों कार्बन एटम जो हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 है। यहां पर इस कार्बन की
और यहां पर ये कार्बन और ये कार्बन, सभी कार्बन एटम्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा बेंजीन में वो sp2 होती है। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर हैलोजन एटम्स attached directly to carbon atom of benzene ring या attached directly to sp2 hybridized carbon atom of the benzene ring। तो बेटा आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिनको सिंपली आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले बेटा यहां पर सो दिस इज बेंजीन जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं। अगर इस बेंजीन को बेटा हम लोग ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आयरन हैलाइड, अगर क्लोरीन है तो आयरन क्लोराइड यूज करेंगे, अगर ब्रोमीन है तो आयरन ब्रोमाइड यूज करेंगे। तो इसलिए बेटा यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यहां पर क्या होता है बेंजीन में से एक हाइड्रोजन बेटा एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना लेता है और दूसरा क्लोरीन जो यहां बच जाता है वो बेटा H को रिप्लेस कर जाता है और हमें मॉलिक्यूल मिल जाता है बेंजीन और यहां पर बेटा Cl। सिंपल में ये एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को बेटा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग शो करेंगे H है, यहां पर Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये एक H रिप्लेस हो जाएगा बाय क्लोरीन एटम, H और Cl रिएक्ट करके HCl बनाएंगे तो जो दूसरा क्लोरीन है वो इस H की जगह आएगा और यहां पर बेटा हमें सो दिस मॉलिक्यूल इज बेंजीन और ये मॉलिक्यूल बेटा हमारे लिए क्लोरोबेंजीन। अब बेटा हमने देखना है कि ये क्लोरोबेंजीन बनता कैसे है, तो इसके लिए बेटा हम लोग इसका मैकेनिज्म लिखेंगे। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा ये रेजेंट है बेटा ये कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्लोरीन इज Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये बेटा रिएक्ट करता है FeCl3 के साथ जिसको हम लोग FeCl और Cl यहां लिखेंगे। तो अगर हम लोग यहां पर आयरन एटम को देखेंगे तो इसके पास बेटा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बेटा हम लोग लिविस एसिड कहते हैं। लिविस एसिड का काम होता है बेटा कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेना है। इस बॉन्ड को बेटा ये शिफ्ट कर लेता है अपनी ओर, इसलिए यहां पर हमें एक तो Cl प्लस मिलेगा, साथ में Cl नेगेटिव डैश FeCl Cl और Cl, इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर अब आयरन के पास बेटा 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन क्योंकि ये बॉन्ड एक्चुअली क्लोरीन पर शिफ्ट हुआ और क्लोरीन के बाद इसने यहां बॉन्ड बनाया तो इसलिए इस क्लोरीन का चार्ज नेगेटिव, इसका चार्ज पॉजिटिव। अब बेटा जो ये स्पीशीज यहां बनी, इस स्पीशीज को बेटा हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। इसलिए आपने याद रखना कि जो स्टेप 1 है इसमें मैकेनिज्म में दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये बेटा स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये इस बेंजीन मॉलिक्यूल को बेटा अटैक करेगी। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में बेंजीन रिंग, यहां पर बेटा यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड। अब क्वेश्चन होता है यही क्यों रिएक्ट करेगा, ये क्यों रिएक्ट नहीं करेगा। अब बेटा यहां पर जो ये बेंजीन है इसके पास 3 पाई बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली एक वीकर बॉन्ड होता है और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। अब बेटा ये बेंजीन रिंग में क्योंकि 3 पाई बॉन्ड्स हैं तो इसका मतलब ये बेंजीन रिंग जो है ये सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव बेटा पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट करेगी लेकिन नेगेटिव को रिपेल, इसलिए इस बेंजीन के साथ नेक्स्ट स्टेप में जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोफाइल है वो बेटा यहां अटैक करेगी, इसलिए यहां पर Cl+। अब इस Cl+ की वजह से ये बॉन्ड बेटा शिफ्ट हो जाता है आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। क्यों, इसके पास दोनों ऑप्शन है, जो कार्बन राइट साइड में ऐसा ही कार्बन बेटा लेफ्ट साइड में। जब ये यहां शिफ्ट होगा तो हमें बेटा एक नई स्पीशीज मिलेगी। कौन सी, ध्यान रखना आपने यहां पर। सबसे पहले हमें बेंजीन मिलेगा। इस बेंजीन में जिस साइड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे वहां नेगेटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कार्बन का चार्ज पॉजिटिव। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बेटा इंटैक्ट रहेगा।
अब जो ये Cl है इसका चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लेकिन ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए बेटा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसल और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा एक बॉन्ड की फॉर्म में यहां Cl। अब ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्यों? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल। लेकिन साथ में आपने याद रखना यहां पर जो है एक हाइड्रोजन भी होता है, तो उस हाइड्रोजन को बेटा हम लोग यहां लिखेंगे। नाउ दिस स्पीशीज कॉल्ड एज कार्बोकैटाइन। यहां पर बेटा एक नई स्पीशीज बनी, ये सिंपली एक कैटाइन थी, ये बेटा एक कार्बोकैटाइन बनी। अब इस कार्बोकैटाइन में बेटा रेजोनेंस होगा, तो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट होगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा। इस तरह से यहां हमें एक नेक्स्ट स्पीशीज मिलेगी बेंजीन रिंग। यहां पर तो कोई चेंज नहीं आएगा, H ऐसे ही Cl ऐसे। अब बेटा यहां बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसके में फर्दर रेजोनेंस हो जाएगी। अब बेटा ये बॉन्ड जो है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा और हमें एक और स्पीशीज मिल जाएगी बेंजीन रिंग। तो यहां बॉन्ड, यहां H और यहां Cl, इसमें तो कोई चेंज है नहीं, लेकिन अब ये बॉन्ड बेटा यहां पर आ जाएगा तो हमें एक और स्पीशीज मिलेगी। इस तरह से ये हो गई रेजोनेंस इन कार्बोकैटाइन, जिसको यहां पर हमने बेटा शो किया। अब बेटा ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 हम लोग यहां पर लिखेंगे। स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3 में बेटा जो ये क्लोराइड आयन है इस हाइड्रोजन को बेटा यहां से रिमूव करेगी। इसलिए यहां पर अगेन जो सबसे पहली कार्बोकैटाइन बनी थी दैट इज दिस वन, उसको बेटा हम लोग वापस यहां लिखेंगे बेंजीन। यहां पर इस तरह से यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां बेटा H है, यहां पर हमारा Cl है। अब ये रिएक्ट करेगा कौन सी स्पीशीज के साथ, जो यहां बनी थी, तो इट इज Cl नेगेटिव डैश Fe, यहां Cl और यहां Cl। अब यहां होता क्या है, जो ये H वाला बॉन्ड है बेटा ये यहां चला जाता है और H रिएक्ट कर जाता है विद दिस Cl। क्योंकि H का बॉन्ड यहां गया तो H इज लिविंग इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, तो इसलिए बॉन्ड का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो उसकी वजह से बेटा ये पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाता है और हमें जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज बेंजीन रिंग। यहां पर यहां बॉन्ड और साथ में बेटा यहां Cl प्लस ये FeCl3 बेटा हमें वापस मिल जाएगा। तो इसीलिए FeCl3 एक कैटलिस्ट का काम करता है। हम लोग यहां को इसको इनिशियल स्टेज में बेटा यूज करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और लास्ट स्टेप में बेटा हमें ये रिजेनरेट होता है। और यहां पर जो बेंजीन है उसमें हमने अल्टीमेटली क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम को बेटा रिमूव किया और उसके बदले में एक क्लोरीन वहां इंट्रोड्यूस किया। अगर आप इस रिएक्शन में देखेंगे स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल बनी और बेटा वही इलेक्ट्रोफाइल ने यहां पर अटैक किया, तो इसलिए बेटा इस मैकेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन मैकेनिज्म या इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि जो डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन है ये बेटा होती है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन मेथड। सिमिलरली बेटा जैसे हमने क्लोरीनेशन की वैसे सेम मैनर में ब्रोमिनेशन भी होगी। सिर्फ डिफरेंस यहां पर ये होगा, अगर हम लोग ब्रोमीन को यूज करते हैं तो उस समय जो कैटलिस्ट यूज करना है बेटा वो FeBr3 है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन बेटा नहीं की जाती है, क्योंकि जो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन होती है फ्लोरीन की रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है एंड यूजुअली एंड्स अप विद एन एक्सप्लोजन, इसलिए बेटा फ्लोरिनेशन नहीं की जाती है। जो आयोडीनेशन होती है वो एक बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसलिए डायरेक्ट आयोडीनेशन भी जनरली नहीं की जाती है। फिर भी अगर हमें आयोडीनेशन करनी हो तो बेटा हम लोग उसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 यूज कर सकते हैं या HiO3 यूज कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन बेटा हम लोग तब यूज करेंगे अगर हमें डायरेक्ट आयोडीनेशन करनी हो। तो आयोडीनेशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 और HiO3, क्योंकि रिएक्शन आयोडीनेशन की रिवर्सिबल होती है। तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन को सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जो HNO3 हो सकता है या HiO3। इसलिए आपने याद रखना डायरेक्ट हैलोजिनेशन में जनरली या तो बेटा क्लोरीनेशन की जाती है या तो ब्रोमिनेशन। हाँ, आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन के लिए बेटा इनडायरेक्ट मेथड से वो हम बाद में, पहले हम लोग देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है और ब्रोमोबेंजीन। तो इसको आप कॉपी कीजिए। मेथड नंबर 2 है फ्रॉम अमाइन्स, और अमाइन्स का मतलब बेटा यहां पर एरोमेटिक अमाइन्स।
सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमाइन जो है वो है बेटा एनिलीन। एनिलीन का मतलब होता है एक बेंजीन के साथ डायरेक्टली बेटा NH2 ग्रुप अटैच होता है, तो दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज अमाइनो बेंजीन, जिसको बेटा कॉमनली हम लोग एनिलीन कहते हैं। इस एनिलीन को बेटा हम लोग ट्रीट करते हैं HONO के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और ये रिएक्शन बेटा जनरली की जाती है एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम लोग आइस कोल्ड सॉल्यूशन भी लेते हैं। ये HONO होता क्या है? ये बेसिकली एक कंपाउंड बनता है NaNO2 को जब हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, तो बेटा यहां से Na जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाएगा, और जो H है वो NO2 के साथ रिएक्ट करके HNO2 बनाएगा, और ये कंपाउंड जो है ये बेटा नाइट्रस एसिड है। इस नाइट्रस एसिड को जनरली हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट इज HONO, यानी कि HN और O2। तो ये बेटा नाइट्रस एसिड है। इन दोनों की रिएक्शन में यहां पर क्या होता है कि ये दोनों हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गए 3, ये हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन बेटा रिमूव हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहां पर बेटा हमें वाटर मिलेगा 2 टाइम्स, प्लस अब बेटा यहां पर बेंजीन के साथ डायरेक्टली बना N, ये रिंग और यहां N। अब बेटा H भी गया, ये H भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अब यहां N और Cl है, इसलिए बेटा N प्रेफर्स टू फॉर्म ए बॉन्ड विद N, इसके साथ पॉजिटिव चार्ज, और यहां Cl, H का चार्ज पॉजिटिव, Cl का चार्ज नेगेटिव, और बेटा यहां पर Cl नेगेटिव। दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। जो ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड होता है ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, और तभी एग्जिस्ट करता है जब हमारा टेम्परेचर बेटा 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अगर बेटा टेम्परेचर जितना जितना बढ़ता जाएगा ये मॉलिक्यूल बेटा अनस्टेबल होता है और ये ब्रेक डाउन कर जाता है। इस प्रोसेस को जहां पर हम लोग एनिलीन को बेटा इन दोनों कंपाउंड्स के साथ ट्रीट करते हैं। अब एक और चीज आपने याद रखना, जो ये नाइट्रस एसिड है ये भी बेटा अनस्टेबल होता है, ये लेबोरेटरी में नहीं होता है, तो इसलिए जब हमें नाइट्रस एसिड बनाना हो तो हम लोग डायरेक्टली नाइट्रस एसिड नहीं डालते हैं, हम लोग बेटा रिएक्शन मिक्सचर में NaNO2 और HCl डाल देते हैं, जो आपस में रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड बनाते हैं। वो नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl इसके साथ रिएक्ट करके बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनाता है, और इस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम है। इस रिएक्शन को बेटा हम लोग डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। डाई का मतलब होता है 2, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, यानी कि हम लोग बेटा इस रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन को एक साथ जोड़ देते हैं, और इसीलिए प्रोसेस का नाम है डाइएज़ोटाइजेशन। जैसे मैंने आपको कहा ये कंपाउंड बेटा अनस्टेबल होता है, और अगर बेटा टेम्परेचर ग्रेटर देन 278 केल्विन हो, यानी कि अगर बेटा हम लोग जो थोड़ा सा वार्म करते हैं ये कंपोनेंट बेटा ब्रेकअप हो जाता है। कैसे? ये बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट हो जाता है, और ये NaCl का बॉन्ड भी बेटा ब्रेक हो जाता है, यानी कि ये हमें N2 देता है और साथ में बेटा Cl नेगेटिव देता है, और प्लस यहां पर बेटा हमें मिल जाती है बेंजीन, जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये एक हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होती है, यानी कि जहां पर भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो स्पीशीज बेटा हाईली अनस्टेबल। अब ये क्या करती है? ये बेटा किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगी, क्योंकि अब हम लोग हेलोअरीन्स बना रहे हैं, तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल हम लोग यूज करेंगे NU, वो बेटा जनरली X नेगेटिव होगा। X नेगेटिव का मतलब वो फ्लोराइड आयन हो सकती है, ब्रोमाइड आयन हो सकती है, क्लोराइड आयन हो सकती है। तो इसलिए बेटा यहां पर जब रिएक्शन होगी तो इस बेंजीन रिंग के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं X को, और ये हमारा बेटा बना यहां पर हेलोअरीन। तो ये है बेटा मेथड फ्रॉम अमाइन्स, यानी कि पहले एल्नीन को हम लोग डाइएज़ोटाइज करते हैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनाते हैं। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को बेटा हम लोग हीट करते हैं, जब एक कार्बोकैटायन बनती है विद डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास, और ये बेटा हाईली अनस्टेबल होती है, और ये इजीली रिएक्ट करती है किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ। लेकिन क्योंकि हमारी न्यूक्लियोफाइल यहां पर हैलोजन कोई आयन है, तो वो हैलोजन आयन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव रिएक्ट करके हेलोअरीन। अब बेटा हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं
जहां से हम लोग एक हैलोजन एटम को इस रिंग के अंदर बेटा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं ये बेटा एक अनस्टेबल। अब हम लोग बेटा इस बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड को कैसे कन्वर्ट करें इनटू हेलोअरीन, डिफरेंट मेथड्स हैं और वही बेटा हम लोग एक एक करके करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसको बेटा कॉपी कीजिए। अब बेटा सबसे पहला पार्ट इसका, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। कहां से? जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा है, कहां से हमने पढ़ा है? डाइजोनियम क्लोराइड से। तो बेटा ध्यान रखना, यहां पर हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिखेंगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर बेटा Cl नेगेटिव और वो नाइट्रोजन जो बेंजीन इनके साथ अटैच है उस पर पॉजिटिव चार्ज। इस कंपाउंड को बेटा हम लोग अगर ट्रीट करेंगे, अगर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग ट्रीट करेंगे क्यूप्रस हैलाइड के साथ, दैट इज CuCl, इन प्रेजेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड दैट इज HCl, यहां पर भी बेटा CuBr इन प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि यहां ब्रोमाइड यूज किया तो बेटा यहां पर HBr यूज करेंगे। तो याद रखना, यहां से बेटा एक Cl नेगेटिव आयन आएगी, यहां से बेटा एक Br नेगेटिव आयन आएगी। और आपको याद रखना होगा, अगर हम लोग टेम्परेचर को ग्रेटर देन 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो ये N2 और Cl बेटा निकल जाते हैं। किसके फॉर्म में? N2 विल बी रिमूव एज N2 और बेटा Cl नेगेटिव यहां से रिमूव होगा, यहां पर भी N2 रिमूव होगा और यहां से बेटा Cl नेगेटिव रिमूव होगा। तो जब ये दोनों रिमूव होंगे तो हमारे पास यहां पर, जैसे पहले मैंने आपको कहा था, यहां पर एक बेंजीन रिंग बच जाती है विद ए पॉजिटिव चार्ज ऑन वन ऑफ द कार्बन एटम्स, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर। अब बेटा क्योंकि ये जनरेट करता है Cl नेगेटिव, तो ये Cl नेगेटिव यहां पर रिएक्ट करके इसके साथ बेटा अटैच हो जाता है Cl। उसी तरह से यहां पर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बेटा Br नेगेटिव को जनरेट करते हैं, तो इसलिए यहां पर बेटा Br बन जाएगा। तो ये कंपाउंड जो हमारा है, दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इस रिएक्शन को बेटा जहां पर हम लोग क्यूप्रस हैलाइड को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड की प्रेजेंस में लेते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंड-मायर्स रिएक्शन। इसलिए बेटा आपने याद रखना, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को हम लोग किससे मेथड से प्रिपेयर करेंगे? सैंड-मायर्स मेथड से। तो सैंड-मायर्स मेथड में क्या किया जाता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड हम लोग हीट करते हैं अबाउट 298 केल्विन। अबाउट 298 केल्विन ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेटा अनस्टेबल होता है, ये N2 और Cl को बेटा रिमूव कर देता है और एक कार्बोकैटायन बना लेता है, और वो कार्बोकैटायन फिर यहां के हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन देती है। अब बेटा आपने ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर आपने HCl यूज किया तो बेटा यहां पर आपको HCl मिलेगा, यहां पर HBr यूज किया तो यहां पर बेटा आपको Br तो रिएक्ट करेगा, लेकिन जो ये Cl है ये H के साथ रिएक्ट करेगा, तो बेटा यहां पर भी हमें HCl मिलेगा। लेकिन यहां का Cl जो है ये बेटा रिंग के अंदर, एक चीज आपने याद रखना, ये Cl बेटा रिंग में नहीं जाता है, ये Cl रिमूव हो जाता है एज HCl, ये Cl अगेन रिमूव हो जाता है। हमेशा याद रखना, जो आपका HCl के साथ या HBr का Cl है, यहां HCl का Cl इंट्रोड्यूस होगा, यहां HBr का Br, इसीलिए बेटा इसमें क्लोरोबेंजीन मिलता है तो इसमें ब्रोमोबेंजीन। जब बेटा हम लोग HBr के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं मिलता जहां पर बेटा क्लोरोबेंजीन, इसका मतलब हुआ ये क्लोरीन जो है रिंग के अंदर नहीं जाता है। हमेशा बेटा जो आपका रिएक्टेंट है उससे जो कंपोनेंट आएगा वही बेटा रिंग के अंदर जाएगा, इसीलिए देखा गया यहां 0% क्लोरोबेंजीन बन जाता है। और इस रिएक्शन को हम लोग यहां लिख सकते हैं, ये बेटा है सैंड-मायर्स रिएक्शन। एक रिएक्शन सिमिलर टू द सैंड-मायर्स रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है बेटा, थोड़ा सा कैटलिस्ट का डिफरेंस है। यहां पर अगेन हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यूज करेंगे, सिमिलर रिएक्शन बेटा यहां पर, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इंस्टेड ऑफ क्यूप्रस हैलाइड यहां पर बेटा कॉपर पाउडर यूज किया जाता है अलोंग विद HCl, यहां पर भी कॉपर पाउडर और यहां पर बेटा HCl के बदले में HBr।
अगेन ये यहां पर बेटा Cl नेगेटिव जनरेट करेगा, यहां पर बेटा ये Br नेगेटिव जनरेट करेगा। तो होगा क्या, यहां पर जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का N2Cl नेगेटिव है, अगेन बेटा आपने याद रखना सबसे पहले जो ये Cl नेगेटिव है ये रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव। यहां पर जो ये N2 है ये भी बेटा रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ N2 बीइंग ए गैस, इट विल गो इनटू द एटमॉस्फेयर। अब बेटा जब ये पूरा ग्रुप निकल गया तो यहां पर बच जाता है बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के अंदर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स है, और इस कार्बन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब इसका चार्ज क्योंकि पॉजिटिव है तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां अटैक करके, तो यहां पर बेटा हमें Cl मिल जाता है। इसी तरह से बेटा यहां पर जब हम लोग कॉपर पाउडर और HBr के साथ ट्रीट करते हैं तो यहां पर बेटा हमें Cl नेगेटिव मिलेगा, साथ में बेटा N2 मिल जाएगा, और यहां पर दोबारा से सेम स्पीशीज मिलेगी, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स विद पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि यहां पर बेटा Br नेगेटिव आयन जनरेट होती है तो इसलिए यहां पर बेटा Br बनेगा। लेकिन जहां पर हम लोग क्यूप्रेस हैलाइड यूज करते हैं उसको रिएक्शन को सैंडमेयर्स रिएक्शन कहते हैं, लेकिन बेटा जहां पर हम लोग कॉपर पाउडर यूज करते हैं उस रिएक्शन को बेटा हम लोग गैटरमैन्स रिएक्शन कहते हैं। तो आपने याद रखना ये वाली रिएक्शन बेटा सैंडमेयर्स रिएक्शन है, लेकिन अगर क्यूप्रेस हैलाइड या क्यूप्रेस ब्रोमाइड को हम लोग कॉपर पाउडर से रिप्लेस करते हैं तो रिएक्शन को बेटा गैटरमैन्स रिएक्शन का नाम दिया जाता है। सो दीज आर द टू मेथड्स जिससे हम लोग बेटा क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। कॉपी करो, फिर बेटा मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे आयोडोबेंजीन बनाते हैं और हम लोग कैसे बेटा फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। सो कंप्लीट करो इसको। तो बेटा नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। बेटा ये भी एक नेम रिएक्शन है और इस नेम रिएक्शन का नाम है बाल्स-शिमन, MANN है बेटा, इट इज बाल्स-शिमन रिएक्शन। इसमें क्या किया जाता है, अगेन बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको ट्रीट किया जाता है NaBF4 के साथ अंडर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड कंडीशंस, जिसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं आइस कोल्ड सॉल्यूशन। तो यहां पर होता क्या है, ये क्लोराइड आयन इस सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि सोडियम का चार्ज पॉजिटिव, BF4 का चार्ज बेटा नेगेटिव, तो ये दोनों रिएक्ट करके यहां पर -NaCl देंगे और हमें बेटा जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज बेंजीन, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर बेटा इसका चार्ज पॉजिटिव। क्योंकि टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये बेटा उस टेम्परेचर पर स्टेबल रहती है, तो इसलिए बेटा यहां ब्रेक डाउन नहीं होता है। हाँ, Na बेटा Cl को रिमूव कर देता है और खुद उसकी जगह बेटा यहां पर अटैच हो जाता है एज नेगेटिव आयन। जो ये कंपाउंड है दिस इज बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो हमने पहले ही बनाया है, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम फ्लोरोबोरेट। हो सकता है बेटा इसके बदले में बुक में, कुछ बुक्स में ये भी होगा H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, हम लोग ये कंपाउंड भी ले सकते हैं, ये भी, इसको बेटा फ्लोरोबोरिक एसिड कहा जाता है। दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड या सोडियम फ्लोरोबोरेट, क्योंकि सोडियम फ्लोरोबोरेट ज्यादा आयनिक सोडियम होता है तो बेटा वो क्लोराइड आयन को इजिली रिमूव कर लेता है, इसलिए बेटा ये प्रेफर किया जाता है, लेकिन कुछ बुक्स में इसको भी यूज किया जाता है। नाउ दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन डाइएजोनियम। अगर बेटा आप यहां देखेंगे ये बेंजीन डाइएजोनियम है, यहां तक, यहां क्लोराइड Cl नेगेटिव था तो क्लोराइड, यहां BF4 है, तो अगर बेटा मैं यहां सोडियम निकाल दूं तो ये फ्लोरोबोरेट बनेगा, तो इस कंपाउंड का नाम बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। अगर बेटा इस कंपाउंड को हम लोग फर्दर हीट करते हैं तो जो ये BF4 का मॉलिक्यूल है ये बेटा ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, एक तो ये BF3 देता है, साथ में बेटा F नेगेटिव देता है। साथ में आपको याद रखना क्योंकि जब हीट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल खुद अनस्टेबल होता है,
ये तो बेटा सबसे पहले N2 को रिलीज करेगा एज गैस। क्यों? क्योंकि जब भी टेम्परेचर ग्रेटर देन 298 केल्विन होता है तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट्स बेटा अनस्टेबल होते हैं और नाइट्रोजन को रिलीज कर लेते हैं। अब ये रिलीज होगा, BF4 बेटा ब्रेक डाउन हो गया किसमें? एक तो BF3 में, और साथ में बेटा जब ये N2 यहां से निकल जाता है तो हमें क्या मिल जाता है? एक बेंजीन रिंग मिल जाती है जिसमें कार्बन एटम का जो डबल बॉन्ड है उस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर क्योंकि नेगेटिव बना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में रिएक्ट करके यहां पर बेटा हमें एक इजीली फ्लोरो डेरिवेटिव देते हैं विच इज फ्लोरोबेंजीन। सो यहां पर O आएगा, दिस इज फ्लोरोबेंजीन। तो ये है बेटा हाउ फ्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड। लेकिन ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्टली बेटा फ्लोरीन को हमने बेंजीन के साथ ट्रीट नहीं किया। पहले हमने बेटा डाइजोनियम साल्ट बनाया, उस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हमने कन्वर्ट किया इनटू बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट अंडर आइस कोल्ड सॉल्यूशन। उसके बाद बेटा इसको हीट किया। हीट में क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल बेटा ब्रेक डाउन हुआ, यहां से ये मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, इसने N2 दिया और BF4 ब्रेक होके BF3 और F नेगेटिव। और जब ये ब्रेक हुआ था ये मॉलिक्यूल यहां पर, तो यहां पर बेटा पॉजिटिव चार्ज, तो इस F नेगेटिव ने इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करके बेटा फ्लोरोबेंजीन बना दिया। अब जहां पर भी आपने देखा तो 3 मेथड्स हमने यूज किए। कौन कौन सा? हमने बेटा सैंडमेयर्स मेथड यूज किया, हमने बेटा गैटरमैनिज रिएक्शन यूज की, लेकिन इन दोनों मेथड से हमने क्लोरोबेंजीन बनाया और बेटा ब्रोमोबेंजीन बनाया। फिर हमने एक और मेथड यूज की जिसका नाम है बालिस-शिमन रिएक्शन, जिससे बेटा हमने फ्लोरोबेंजीन बनाया। इन तीनों रिएक्शंस में बेटा आपने याद रखना है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। क्यों? जब आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हीट किया या इस फ्लोरोबोरेट को, तो आपको बेटा ये कार्बोकैटाइन मिली, और जो ये कार्बोकैटाइन मिलती है ये स्टेप 1 में मिलती है, और यही बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है। नंबर सेकंड, पहले स्टेप में बेटा कार्बोकैटाइन बनी, दूसरे स्टेप में आपका हैलोजन डेरिवेटिव बना। इसलिए बेटा यहां पर ध्यान रखना ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है, और आपने ध्यान रखना कि जो ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन है यही बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सो फॉर्मेशन ऑफ C पॉजिटिव इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी तक बेटा हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, फ्लोरोबेंजीन, एक और रह जाता है एंड दैट इज आयोडोबेंजीन। तो बेटा फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। ये बेटा एक सिंपल रिएक्शन है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन जो ऑलरेडी बेटा हमने यहां पर बनाया होता है बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन, गैटरमैनिज रिएक्शन से या डायरेक्ट हैलोजनेशन से, इसको बेटा ट्रीट करते हैं हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और इसको बेटा हीट कर लेते हैं। तो जो ये K है ये बेटा Cl को रिमूव कर लेता है और हमें मिल जाएगा KCl, और फिर आयोडीन बेटा क्लोरीन की जगह या ब्रोमीन की जगह बेटा खुद ले लेता है, और यहां पर बेटा हमें मिल जाता है आयोडोबेंजीन। तो इसलिए याद रखना आयोडोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड बाय हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में क्या किया, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, दोनों यहां पर हम लोग क्लोरोबेंजीन भी यूज कर सकते हैं तो बेटा ब्रोमोबेंजीन भी, इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट किया जाता है और हमें बेटा आयोडोबेंजीन। तो इस तरह से हमने देखा कि अमाइन्स को बेटा पहले हम लोग डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये भी डाइजोनियम साल्ट, ये भी डाइजोनियम साल्ट बेटा, दोनों के दोनों डाइजोनियम साल्ट से डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करते हैं। डाइजोनियम साल्ट को हीट करते हैं, वो बेटा कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट होता है। कार्बोकैटाइन बेटा नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके यानी कि न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड बना लेता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट मेथड्स थे प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरेंज के लिए। आप इनको कॉपी कीजिए, तो फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अरेंज करेंगे।